बिकॉज टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। फाइनल लुक है इसकी। ये बाकी खाना भी रखती हूँ मैं। इसका सूट बाजी का है ये सिलने, क्योंकि लाहौर हम लोग शादी पे जा रहे हैं ना, तो देख के आपको शायद मेरी शक्ल से नज़र आ ही रहा हो कि तबीयत सख्त 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 ख़राब होगी तो है। और इसकी शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार मैंने बनाई है। स्टाइल एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। निकलेगा तो बाजू दूसरी तरफ से भी नहीं बांध सकता। तो मैं पहले सिलाई सीखूं, सिलाई स्कूल में दाखिला लूं? नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह बनेगा। अब आप क्या लगानी है बाजी? ये इरशाद का मेरी वीडियोस आप रोज देखती है ना। इसका इरशाद को मुबारक दे, इसने अपनी मेहनत से अपना फ़ोन खरीदा। मैं इरशाद को ना 2-3 दफ़ा फ़ोन लेके दिया गया है, लेकिन वो उसकी शान के मुताबिक नहीं था। इसको टच फ़ोन चाहिए था बहुत ज़रूरी। तो और वो ये फ़ोन कहीं पता नहीं क्या कर देती थी। तो अब मैंने इस महीने ये किया है कि इसको इसकी तनख्वाह से ही फ़ोन ला के दे दिया। शुक्रिया इसका। नहीं, ये इसके अपने पैसों का, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि मुझे बहुत खुशी है। इसका बहुत प्यारा अच्छा सा फ़ोन है, ला के आबिद ने दिया इसको। और भाजी की बेटी होती है ना सऊदी अरब गई हुई है ना रुबाब, शाद की बेटी। तो वो फिर अब वो ममता जरा जागती है बेटी से बात करना ये वो। और मैं भी पागल हो जाती थी इसको ना, कभी किसी फ़ोन पे कॉल कर रही हूँ, कभी किसी फ़ोन पे कॉल कर रही हूँ। मुबारक हो बाजी। पता मैं 2 दिन से बिल्कुल वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन बनाती किसी और बात के लिए हूँ। जैसे कल का मैं बताती हूँ। कल मैं लाहौर निकल रही थी सुबह, और मैंने मेरी सरप्राइज सोचा था दूंगी और उनके बच्चों को बताऊंगी सिर्फ बाजी के। लेकिन जब हम निकले, मैंने उनके गिफ्ट वाली बास्केट सब चीज़ें सेट की सबको। जब हम निकले तो हम लोग पता चला कि आबिद की चची, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो ज़ईफ़ थी, बीमार भी थी, वो चली गई इस दुनिया से। हम वापस आ गए। अब जिधर मैं जा रही थी, मैंने रुकना था साजिद भाई वगैरह की तरफ से, वो लोग फिर आ गए अल्लाह की तरफ से। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई रक्षी से, उसने कहा अभी मेरी बात हुई तो उसने कहा मैं आपका कमरा शमरा सेट कर रही हूँ, हम बड़े एक्साइटेड कि हम मिल रहे हैं ये वो। लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको आना पड़ गया इस वजह से। फूल शूल जो नरगिस के मैं लेकर आई हुई थी, क्योंकि बाजू बीना को फूल नरगिस के बहुत पसंद है, तो वो मैंने 7 बास्केट में सेट किए थे। वो फिर मैंने आके लगाए, हम उधर चले गए। अब वो लोग वापस जा रहे हैं तो आ रहे हैं, हमने कहा खाना खा के हमारी तरफ से जाएं। तो सैलड बन रहा है। एक्चुअली स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि बहुत अच्छा सैलड बनाया, खाना नवीद बना रहा है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। ये क्यूकम्बर्स हैं, इनको सेंटर से लाइक हाफ मून की तरह काट लिया है और थोड़ा सा इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दिया है। और अब इसमें तो जो मैंने नरगिस के फूल लिए थे ना बाजी के लिए, वो इतने सारे थे कि वो मैंने 3 जगह पे लगाए। तो मैंने कहा ज़्यादा सेंटर खाने की टेबल पे फ्रेश फूल हमेशा अच्छे लगते हैं, तो ये बस मैंने इधर रखा है, खाना बन के आता है वो मैं सेट करती हूँ। और इससे पहले कि सब लोग पूछें, ये वो कुर्ते हैं जो आजकल शॉल के बहुत चल रहे हैं। ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा पहना और बहुत दफ़ा बताया हुआ है। कोविड था ना, उस ज़माने में कुर्ता लिया था मैंने, 5 साल हो गया ऑलमोस्ट इसको लिए हुए। तो मैंने बाद में एक और शॉल निकाली, उसका भी मैं इस किस्म का कुर्ता बनवा रही हूँ, क्योंकि शॉल मैंने सोचा कि मैंने लाहौर जाना लिबर्टी से, तो वहाँ से 1-2 शॉल्स और ले लूँगी। शॉल्स का बहुत शौक है मुझे। तो एक तो ये बात थी। एक और बात, हाँ बहुत सारी ना मुझे जो जिन लोगों ने, बच्चों ने और बहनों ने मुझे अभी ज्वाइन किया ना, वो बहुत मुझे इस रिंग के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ से ली और क्या। इसके ऊपर तो मैंने पूरा एक ब्लॉग किया हुआ है, तो इट्स टाइम कि मैं शायद एक और ब्लॉग भी करूँ इसके ऊपर। ये सिल्वर रिंग नहीं है, ये एक्चुअली गोल्ड है, और इसके ऊपर वो पॉलिश इसकी सिल्वर टाइप हुई है, जो कि आपको पता है ज़रा नीचे से निकल आती है, गोल्ड निकल आता है, तो उसको फिर मैं दोबारा ठीक करवा लेती हूँ। और इसकी स्टोरी मैंने शेयर की भी है, लेकिन मैं दोबारा करूँगी आप लोगों के साथ शेयर किसी टाइम पर। तो एक ये बात थी। एक और बात ये थी कि सब लोग कह रहे थे कि जर्नी का बताए, वो पता मैं बताऊंगी। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि मेरा और इंक्रीज हो जाए चैनल। तो जो हम बहनों वाली स्टोरी सब लोग कह रहे हैं ना कि हम 5 बहनें थीं और
उस ज़माने में वो कैसे स्ट्रगल रही और क्या, और पेरेंट्स का, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि हम बहनें मिल जाए, 2-3 मेरे साथ बहनें हों, तब हम बात करें। तो इंशाल्लाह वो टाइम भी, वरना मैं अकेली भी बता सकती हूँ। लेकिन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इतनी वीडियोज़ और वो देख रही हूँ कि जो स्टफ़ इतना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कुछ बहुत फ़ायदेमंद है और कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी या कोई लर्निंग वाली चीज़ें हैं ना यूट्यूब पे, उनके समहाउ वो चैनल्स थोड़े छोटे हैं, क्योंकि हर कोई फ़न की तरफ जाता है। वो भी ज़रूर करें और ये भी ज़रूर करें। और एक और बात ये कि जब आप चैनल को किसी को सब्सक्राइब करते हैं ना और वो बढ़ता है चैनल, तो उसमें सबका ही फ़ायदा होता है। उनको कंटेंट अच्छा मिलता है, आप सीखते हैं, आप कोई पैसे नहीं उसमें किसी के लगे होते, लेकिन एक तरह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे सबको ही फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। नहीं पता चलेगा कि कितनी डिले हुई उससे इस क्लिप में, मुझे तो पता चल रहा है। वो इसलिए कि वो अचानक से हमने देखा तो दही ख़त्म हो गया था, अब लाए थोड़ा सा दही, अब बहुत है अब ये थोड़ा सा इसमें योगर्ट डाला है, अराउंड 2 टेबलस्पून है ये, और 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक में वो ये डाला है, बस ठीक है। अच्छा, नमक वगैरह मैं नहीं डाल रही, आप डालना चाहें तो बस डाल दें। और काली मिर्च मैं इसमें डालूंगी। और अगर सोया पड़ा है ना आपके पास, डिल जो DILL, वो बड़ा अच्छा होता है, इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। बन गया हम लोग का सैलेड। अब मैं इसको ज़रा किसी और चीज़ में निकालूंगी। इतना मज़े का फ्रेश सैलेड, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, फाइनल लुक है इसकी। ये बाकी खाना भी रखती हूँ मैं। ऐसा चम्मच ले आना, ऐसा ना चम्मच अभी मैंने इसका सारा जी दाल चावल और वो ये कि रक्षी की तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी रक्षी तो ऐसे ही अच्छी लगती है, ठीक हो गई। ये फूल थे ना कल मैंने सारे लिए आने के लिए, उनके नरगिस के फेवरेट, आने के लिए दोनों। जी हुआ ये है कि मैं बिल्कुल ही बताना भूल गई। अब मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन मैं इधर जाके बता रही हूँ आपको। मैं एक अपनी शॉल को बनाने लगी हूँ, कुर्ता, क्योंकि मैंने देखा इतनी सर्दी है और जो ये पहने आबिद कैसे आ रही है लाइट, तो उसमें यही बेहतर है कि मैं शॉल के कुर्ते बना लूँ। ये कुर्ता सिलवाने लगी। और मैंने ना, मेरी कज़न है बहुत प्यारी बाजी, उनको मैंने एक सूट दिया था मुकेश का, वो सिलने को देना है। तो मैं आई हूँ मास्टर खावर के पास, मास्टर साहब के पास, उनके पास कपड़े लेके जा रही हूँ। उससे पहले इतना कुछ लाइफ में होता रहा कि मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो अब वो कह रहे हैं आगे कर लें। तो अब मैं इधर पहुंची हूँ, अब जाके मास्टर साहब को ज़रा सूट देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ बाजी का कौन से वाला सूट बाजी का है ये सिलने, क्योंकि लाहौर हम लोग शादी पे जा रहे हैं ना, तो बाजी भी जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं बाजी का बनवा लेती हूँ। और ये मेरी शॉल है जिसका मैं एक और सूट बनवा रही हूँ, शलवार कमीज़ आराम से इसे पहन लूँगी मैं। जैसे कि आपको शायद मेरी शक्ल से नज़र आ ही रहा हो कि तबीयत सख्त ख़राब होगी, तो कल मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर सक रही, तो इसलिए आज मैं ये सूट लेकर आई थी अपना, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट डिज़ाइन है। आपको मैं दिखाती हूँ। और मैंने सोचा था शायद आ जाओ, किसको या थोड़ा सा पानी ला दो, मैं दवाई खा लूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बना डिटेल में, मगर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो ये नया सिलकर आया है। और साथ में मैंने इसके ना पिंक स्वेटर निकाला है। ये स्वेटर तो नहीं है, कार्डिगन टाइप पिक है, ये पहनूंगी। ये सारे, इससे पहले कि आप लोग पूछें, सब मार्क्स एंड स्पेंसर के हैं। और एक और बात जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कहनी थी, वो ये कि मैं जो हूँ ना, मैं अपने उनके साथ बहुत सिंसेयर इस तरह से हूँ कि अगर कोई चीज़ भी जो मैं बताती हूँ और दिखाती हूँ, वो मैं आपको एक्चुअली उन जगहों पे ले जाके पहले ख़रीदती हूँ, दिखाती हूँ। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें ये नहीं कि वो चीज़ में स्पॉन्सर्ड है, मुझे फ्री मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास इस तरह के कपड़ों के बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली नहीं लेती अगर वो चीज़ मुझे खुद ही ना अच्छी लगे। जो वेबसाइट्स हैं 1-2 जिनसे मैं कुछ अगर ऑर्डर कर लेती हूँ, तो मैं इतनी मैं टेक्निकल नहीं हूँ कि मुझे
एग्जैक्ट याद अब मैं जहन में रखती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ऑर्डर किया है, ताकि मैं बता सकूँ। वो जो छोटा क्लच था वो ग्रे स्टोर से मैंने ऑर्डर किया था। और मैं आपको अपना मेरा ड्रेस है और इसकी शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार मैंने बनाई है। ये स्टाइल एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से। बैन गला टाइप रखवाया, जो कि बहुत दिन के बाद रखवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये छोटा छोटा सा प्रिंट है, खैबर बाड़ा से मैंने ये अपना ड्रेस लिया है। और इसके साथ ये जो मैं अभी स्वेटर पहनने लगी हूँ, उससे पहले के सब पूछें, लेकिन ये मार्क्स एंड स्पेंसर कलेक्शन, ये मार्क्स एंड स्पेंसर से लिया था मैंने काफ़ी साल पहले। हाँ, मैं गई हुई थी, वापस आई हूँ अभी। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे और जो कोई हमारी मुश्किलात हैं वो हल करे, क्योंकि पता है रोज़ ऐसी खबरें अचानक सुनने में आती हैं ना, बहुत ही अफसोस और दुख होता है। शायद तो दरवाज़ा भी बंद कर दो, सर्दी बहुत है, अपना भी ख्याल रखें। मेरी तो तबीयत ख़राब हुई है, ये बीमार मुँह है आज के लिए मेरा, लेकिन शुक्र है मैंने टाइम से दवाई शुरू कर दी है। अल्लाह करे मेरा ठीक हो जाए जल्दी। हम लोग गए हुए थे, मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ आज मेरे साथ पूरी टीम गई हुई थी, नवीद, इरशाद, आमिर, हम लोग सब गए हुए थे। और वहाँ पर था खाना वाना उन्होंने किया हुआ था, काफ़ी बनवाया हुआ था कहीं से, तो अच्छा टाइम गुजरा। अब आज चलते हैं, अब देखते हैं शाम को क्या होता है, पता नहीं, जो कहूँ वो ना हो फिर, इसलिए जब होगा तो बताऊँगी। ये तो ख़राब ही चल रही है, लेकिन नवीद ने यखनी रखी है, यखनी पीऊँगी अभी मैं। और साथ में ना कुछ मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मेरी फ्रेंड के घर से देखें क्या आया, बहुत ही मज़े के और मेवे से भरे हुए। अब उससे कहना छुरी ला दें। अच्छा, मिठाइयाँ जो डब्बों में टूटी हुई पड़ी होती हैं ना, लोग तोड़ तोड़ के लेते हैं, मुझे बड़ी उलझन होती है उससे। एक छुरी रख लिया करें, उससे काट लिया करें, मुझे बहुत उलझन, या पूरी खा लिया करें। मैंने सोचा था कि ज़रा तबीयत ठीक होगी तो ना सबको जो कुर्ता दिया हुआ वो ज़रा जाके उन्हें बताऊँगी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे करना है और क्या करना है। लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह भी मैं ससुराल गई हुई थी, अभी आई हूँ, वहाँ पे भी मुझे बहुत सर्दी लगी है। अब एक्चुअली मुझे जिन लोगों को भी सर्दी लग रही है उन पे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि मुझे इतनी नहीं लगती थी, तो तबीयत बहुत ख़राब है तो लग गई है। हाँ जी, दवाई लेनी मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। अच्छा जी, मेरा क्योंकि बहुत ही वो होता है ना कोई ऑर्गेनिक, या बस वो कुछ इसमें मैं वो नहीं करती जो प्लान करके या इस तरह, मतलब प्लान तो मैं करती हूँ चीज़ें, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि अच्छा ये होना है और उससे जो ऑटोमेटिकली जो डे में हो रहा होता है, जो मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं शेयर कर रही होती हूँ। तो मेरी जब तबीयत ठीक हुई थी तो मैं माँ साहब के पास जा रही हूँ कि आने वाले दिनों में मैंने दोबारा लाहौर जाना है, तो वो फिर उसमें ये होगा कि जो कपड़े वपड़े मुझे चाहिए, और मैं गर्म शॉल वाले ही इस दफ़ा सारे वुलन वाले ही बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी ज़रा कम लगे ना भाई। तो अब स्पेशली अब जब मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब हुई है तो मैं और ज़्यादा केयरफुल होगी हूँ कि सब ठीक रहे। तो अभी माँ साहब को आपको दिखाती हूँ कि शॉल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज माँ साहब हुए हैं, वरना पहले तो वो आराम से बना लेते हैं, इस दफ़ा उन्हें पता नहीं क्या है कि ये नहीं बन रहा बाजी, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो ज़रा जाके चेक कर लेती हूँ कि क्या है। तो इस हालत में भी मैं जा रही हूँ, जाके अपनी चीज़ें ज़रा चेक कर रही हूँ। आपका ठीक है, इतना इतना बैक फ्रंट निकलेगा, ठीक है, ये लेंथ ये भी बीच में आएगा तो फिर लेंथ बनेगी, ठीक है, ठीक हो गया। ये साइड से इतना कपड़ा बच रहा है, ठीक है, और ये इधर हम जोड़ लगा के ना इसको तो बाजू बनाना चाहते हैं आप ऐसे, और ये इधर दो फूल भी आ जाएंगे और ये पूरी ऊपर लाइन आ जाएगी। आगे बोले आप, ये इस तरह बन सकता है। मुझे ये ऐसे क्यों लग रहा है, ये ऐसे पट्टी जो है ना मुझे लगता है नहीं, बड़ा प्यारा लगता है, ये तो स्टाइल भी है, आगे मर्जी आपकी। फिर वरना दूसरा हल इसका ये है, ये एक साइड पे, क्योंकि ये कोना, तो ये इस एक कोने में तो फूल ला नहीं सकते हम, ठीक है। अगर इसको इतना इधर से इतना निकालेंगे तो फिर इधर से ऐसे निकलेगा, तो बाजू दूसरी तरफ से भी नहीं मान सकता। तो मैं पहले सिलाई सीखूं, सिलाई स्कूल में दाखिला लूं? नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह बनेगा। अब आप बताएं कैसा बना। से वो तो नहीं बन रहा कुर्ता, अब उसके लिए अब मेरा तो हुलिया बिल्कुल ऐसा नहीं है, तबीयत ऐसी कि उतर सकूं, तो शॉल ही चेंज करवाएंगे, अब यही हो सकता है।
तो बस ये करने लगे हैं। और क्योंकि बहुत साइंस से लड़ाई हैं, या तो मैं कोई दोबारा से सिलाई कोर्स करूं तो ही कोई हल निकाल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई बिल्कुल भी। वैसे अम्मी ने बड़ी कोशिश की थी हम लोग को स्टिचिंग वगैरह सिखाने की, आती भी है मुझे थोड़ी बहुत, मैं बना लेती होती थी पहले, लेकिन अब नहीं कर सकती। जैसे खदीजा के वो होते थे ना, या एक दफ़ा मिनहाज ने, मेरी नीस ने जाना था, तो मैंने वेलवेट का उसके लिए स्ट्रैप्स लगा के, पाजेबों के स्ट्रैप्स लगाए थे और नीचे वेलवेट का उसका ड्रेस बनाया था हाथ से। 4-5 घंटे में तैयार कर लिया था, लेकिन 4-5 ही बल्कि 2-1 घंटे में, जल्दी, छोटी सी थी वो। अब नहीं होता इस तरह से ज़्यादा। अच्छा जी, आबिद लेने के लिए गए हैं कुर्ता, वो चेंज करवाने के लिए गए हैं, और मैं कार में बैठी अभी लाते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि वो कौन सा लेकर आए कुर्ते के लिए शॉल। और एक्चुअली ना मेरी कज़न के मेरा जो नेफ्यू, उसकी कवाली नाइट है 2 को, तो मैं चाह रही थी कुछ वार्म हो, लेकिन वैसे वेलवेट का मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद 2 पहनूं, लेकिन चलो चॉइसेस होनी ही चाहिए आपके पास। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीडियो में ना आप लोगों से बात की थी कि मैं किसी सेलिब्रिटी का मैंने घर का जिक्र किया था और आप सब लोगों ने पहचान लिया। मैं एक्चुअली मुझे वो पसंद है, उनकी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उस रेफरेंस के तौर पे कह रही थी कि जो डिक्लटरिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कि पुरानी सीडीज, पुरानी VHS कैसेट्स और पुरानी टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स और ये सब वो घर में अगर पड़ी होंगी, टूटे हुए बर्तन और अलमारी में खाली बोतलें जो कि आपके हापेक और चीज़ों की यूज़ हो चुकी हैं। कॉल आ गई थी, वो अंदर गए हुए थे तो मैं भूल गई मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी, मैं बस ये कह रही थी कि जो भी कोई ये चीज़ें आपकी पड़ी हुई है ना, टूटी हुई चूड़ियाँ, मेकअप का वो सामान जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो, ख़राब हुआ है, वो सब कुछ जो है वो नेगेटिविटी लाता है आपके घर में। बस डिक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर में डेकोरेशन पीसेस और सामान, फर्नीचर पीसेस वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उनको समेट समाट के रखने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं चाहती कि वो मतलब परेशान करे या मैंने आपको ये बता रही थी इस वीडियो में कि सारी दराजें सब कुछ खाली है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगी। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक राइटिंग पैड या एक पेन पड़ा होगा, या खदीजा की कुछ 1-2 कोई इस तरह की चीज़ें वो पड़ी होंगी, बाकी कुछ नहीं मैं रखती एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी नहीं रखती। बॉटल्स वगैरह तो मैं हर वक्त देखती रहती हूँ, जहाँ की मुझे लगता है कि खाली कोई चीज़ पड़ी हुई है मैं उसको फेंक देती हूँ और निकाल देती हूँ। मैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फेंकती हूँ कि आबिद को अगर अपनी कोई चीज़ ना मिल रही हो ना, जैसे वो कैप नहीं मिल रही थी, तो आबिद मुझे कहते हैं ज़रूर तुमने फेंक दी होगी, आपने फेंक दी होगी, आपने दे दी होगी किसी को। अच्छा जी, फाइनली मैं शॉल चेंज करवा के ले भी आई हूँ, रख भी लिया, लेकिन अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कल के मैंने कौन सी वाली शॉल एट लास्ट अभी चेंज करवा के लेके आया।